हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास भारत के भूगोल से संबंधित है। भारत की भौगोलिक स्थिति। ये जितने भी एमसीक्यू प्रश्न हैं आज के आरआरबी द्वारा विगत परीक्षा में पूछे गए और आने वाले आरआरबी के एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ईएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई और इसी के साथ में एनटीपीसी एग्जाम के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा आरआरबी और एसएससी ये ऐसे एग्जाम है जो प्रश्नों को रिपीट करती रहती है। प्रश्न संख्या फर्स्ट, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट कैप कैमोरिन, ऑप्शन टू कन्याकुमारी, ऑप्शन थर्ड करोड़ी, ऑप्शन फोर्थ इंदिरा पॉइंट। तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा। ये कहाँ पर है? तो ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? ऑप्शन फर्स्ट में है दे रखा है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन टू भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन थर्ड भारत और नेपाल, ऑप्शन फोर्थ है भारत और चीन। तो रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ऑप्शन नंबर टू राइट ऑप्शन रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। इसके साथ में आपको भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है मैकमोहन रेखा। किस नाम से? मैकमोहन रेखा के नाम से भारत और चीन के बीच की रेखा को नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या थर्ड, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन टू मिजोरम, ऑप्शन थर्ड असम, ऑप्शन फोर्थ उड़ीसा। तो एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम से लगी हुई है और 3 साइड से सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 4, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितने घंटे आगे है ये बताना है रिक्त स्थान में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन टू 6 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन थर्ड 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है 3 घंटे 30 मिनट। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। कितना घंटे है? तो 5.5 घंटे आपको याद रखना है। ये प्रश्न कई बार आरआरबी द्वारा प्रश्न पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 5, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के रिक्त स्थान गोलार्ध और भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन फर्स्ट में उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन टू में उत्तरी दक्षिणी, ऑप्शन थर्ड में दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन फोर्थ में पश्चिमी पूर्वी। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, ये उत्तरी पूर्वी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। जैसे ये पूरा ग्लोबल है, ग्लोब में जब आप देखते हो तो अक्षांशीय रूप से ये विषुवत रेखा के ऊपर है यानी उत्तरी साइड में, और जब आप देशांतर को देखते हो तो इस साइड में यहाँ पर भारत की स्थिति बताई यानी उत्तरी पूर्वी साइड में भारत की स्थिति है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है? किस देश के साथ में भूसीमा सबसे लंबी साझा करता है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट भूटान, ऑप्शन टू पाकिस्तान, ऑप्शन थर्ड बांग्लादेश, ऑप्शन फोर्थ है म्यांमार। तो किस देश के साथ में सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा बांग्लादेश के साथ में भारत के साथ अपनी सबसे लंबी भूसीमा कितनी है लगभग? तो आपको याद रखना है 4096 किलोमीटर।
भारत और बांग्लादेश के बाद बीच में सीमा रेखा है। प्रश्न संख्या 7, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, उस राज्य को अलग करना है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन फर्स्ट त्रिपुरा, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ राजस्थान। तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है उसको अलग करना है, तो उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से आपको याद रखना है? त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसके अलावा आपको याद रखना है गुजरात। कौन सा? गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राजस्थान से होकर ये गुजरती है। आपको ये याद रखना है। प्रश्न संख्या 8, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के भाग में फैला हुआ। पृथ्वी का कुल भू क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर भारत की भूमि है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में 2.3%, ऑप्शन 2 4.3%, ऑप्शन थर्ड है 6.5%, ऑप्शन फोर्थ है 5.7%। तो भारत की भूमि विश्व के कुल भू क्षेत्रफल के कितने भाग पर फैली हुई है? तो 2.3% पर फैली हुई है। याद रखना इसके साथ में। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? विश्व का 7वां। भारत भौगोलिक दृष्टि से कितना? विश्व का 7वां। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके साथ में आपको याद रखना है जनसंख्या के आधार पर अगर आपको पूछे तो दूसरे स्थान पर आता है। जनसंख्या के आधार पर भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर आता है। अगर चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से विगत परीक्षा में आरआरबी द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी की प्रैक्टिस करवाई जाएगी जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रश्न संख्या 9, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट सिक्किम, ऑप्शन 2 मिजोरम, ऑप्शन थर्ड अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ नागालैंड। तो इसमें से कौन से राज्य की सीमा? ध्यान देना, चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। कौन सा है? सिक्किम की 3 ओर से उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन से जुड़ी हुई है और इधर पश्चिमी नेपाल और पूर्व में भूटान से जुड़ी हुई है। एकमात्र भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से सिक्किम सीमा बनाता है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसकी राजधानी क्या है आपको याद रखनी है। राजधानी है गंगटोक। राजधानी क्या है? तो आपको याद रखनी है गंगटोक। क्या है? गंगटोक। प्रश्न संख्या 10, भारतीय मानक यामी उत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा इन 5 राज्यों में से एक नहीं है ये बताना है। तो आपको याद रखना है कौन सा नहीं है। तो इसमें से बिहार नहीं है। 5 राज्यों में शामिल कौन सा नहीं? बिहार नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा। इसमें से 3 तो आ गए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। 2 और कौन कौन से? तो आपको याद रखना है यूपी और एमपी। कौन कौन से हैं? यूपी उत्तर प्रदेश और एमपी मध्य प्रदेश। ये भारतीय मानक यामी रेखा से होकर गुजरने वाले 5 राज्यों में शामिल है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में शिफ्ट 2 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है पुडुचेरी, ऑप्शन 2 चंडीगढ़, ऑप्शन 2 लक्षद्वीप, ऑप्शन 4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा, लक्षद्वीप। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है टोटल, तो आपको याद रखना लगभग में 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? 32 वर्ग किलोमीटर। यह कहाँ पर है? इसकी राजधानी आपको याद रखनी है, तो कवरत्ती की राजधानी क्या है लक्षद्वीप की? तो आपको राजधानी याद रखनी है कवरत्ती। क्या है? कवरत्ती। और ये किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? तो ये इसका उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय के अधीन लक्षद्वीप आता है। ऑप्शन थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है यह बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है माउंट आबू, ऑप्शन 2 जम्मू, ऑप्शन थर्ड शिमला, ऑप्शन 4 द्रास। तो सबसे ठंडा आवासीय स्थान पूछा है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। कौन सा है? द्रास। द्रास लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। ये क्या है? तो ये द्रास है लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। इसकी विशेषता क्या है? इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 5717, ऑप्शन 2 में 5423, ऑप्शन थर्ड 4523 और ऑप्शन फोर्थ में 7517 किलोमीटर। तो ध्यान रखना द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय जो लंबाई है वो कितनी है? 7517, या आपको कहीं पर ये देखने को मिल सकता है 7516.6 किमी, ये भी मिल सकता है कहीं पर ऑप्शन में। ऑप्शन हो इसके आसपास में मिलेगा, ये लगभग में होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है इम्फाल, ऑप्शन 2 शिलांग, ऑप्शन थर्ड आइजोल, ऑप्शन 4 सिलचर। तो पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन 2 राइट ऑप्शन रहेगा। शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? तो ये आपको याद रखनी है, ये मेघालय की राजधानी है। किसकी राजधानी है? राजधानी मेघालय राज्य की राजधानी है। किसकी? मेघालय की। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है एलिफेंट फॉल नाम से एक झरना है शिलांग में जो प्रसिद्ध है। आपको याद रखना एलिफेंट, प्रश्न बन सकता है एलिफेंट फॉल झरना प्रसिद्ध है। कहाँ है? शिलांग में है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है बताना है। टोटल 7 देशों की भूसीमा भारत से स्पर्श करती है, लेकिन इसमें से वो देश कौन सा है जो भारत की सीमा से टच नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट बांग्लादेश, ऑप्शन 2 चीन, ऑप्शन थर्ड म्यांमार, ऑप्शन फोर्थ तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान वो देश है जिसकी सीमा भारत से टच नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 16, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी हुई नहीं है? किससे? महाराष्ट्र से सीमा टच नहीं करती है।
उस राज्य को अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा तेलंगाना, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड कर्नाटक, ऑप्शन फोर्थ में छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र से उड़ीसा की सीमा टच नहीं करती, ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 17, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है ये बताना। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, ऑप्शन 2 कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन 2 लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन 4 मालाबार तट। तो 10 डिग्री जल संधि किससे संबंधित है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, इन दोनों को अलग करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 18, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में रेगिस्तान के समय का पच अंतराल है, यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में 1 घंटा, ऑप्शन 2 1.5 घंटे, ऑप्शन थर्ड 2.5 घंटे और ऑप्शन फोर्थ में 2 घंटे दे रखे हैं। तो ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, लगभग 2 घंटे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में समय का अंतर है। आपको याद रखना है प्रत्येक देशांतर के बीच 4 मिनट के समय का अंतर होता है। प्रत्येक देशांतर के बीच में कितना अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितने देशांतरों का अंतर है, तो आपको याद रखना है 29 डिग्री 24 मिनट का अंतर है। तो इंटू इसको 4 करना है, एक देशांतर को पार करने में कितना 4 मिनट का टाइम लग रहा है। तो 29-26 मिनट का टाइम कितना लगेगा, तो लगभग आपका आंसर 118 आएगा, जो 2 घंटे लगभग माना जाता है। 118 मिनट का समय आता है। प्रश्न संख्या 19, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में है। भारत की तटरेखा सबसे लंबी किस राज्य के साथ बनती है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट गुजरात, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड तमिलनाडु, ऑप्शन फोर्थ महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। गुजरात के साथ में सबसे लंबी तटरेखा भू तटरेखा बनती है। कितनी बनती है, तो आपको याद रखना है 1214.7 किलोमीटर बनती है। उड़ीसा के साथ में कितनी बनती है, तो याद रखना 974 किलोमीटर। तमिलनाडु कितनी बनाती है सीमा, तो याद रखना है 960.90 किलोमीटर की भू तट रेखा बनाता है। और महाराष्ट्र 652.6 या इससे प्लस में आसपास में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, वो बताना है। सटे हुए हैं तो ऑप्शन फर्स्ट गुजरात, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन थर्ड में क्या राजस्थान और ऑप्शन फोर्थ हरियाणा। तो सब पाकिस्तान सीमा से सटे हुए राज्य आपको बताना है। तो गुजरात भी है, पंजाब भी है और राजस्थान भी है। तो इसे तीनों ABC ऑप्शन, हरियाणा टच नहीं है, तो ऑप्शन जो डी वाला है गलत हो जाएगा। तो इस कूट के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। A, B और C ये तीनों सही है। अभी आपको याद रखना है कि कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान, इसके साथ में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पांचों याद रखना है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सभी पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक या तो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा राजस्थान, ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़, ऑप्शन थर्ड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ में है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य की सीमा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक जुड़ी हुई है। इसके याद रखना, इसकी सीमा राज्य, केंद्र शासित और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। किसके साथ में, नेपाल के साथ में यूपी है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी साझा करती है।
प्रश्न बन सकता है प्रश्न संख्या 22, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ में नहीं है लगती है ये बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट में मणिपुर, ऑप्शन 2 मिजोरम, ऑप्शन थर्ड है त्रिपुरा, ऑप्शन फोर्थ में मेघालय। तो किसकी सीमा बांग्लादेश के साथ में नहीं साझा करती है? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा से संबंध भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है असम आ सकता है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और एक याद रखना है पश्चिम बंगाल। कौन याद रखना है? पश्चिम बंगाल। इन सब की आपको सीमा याद रखनी है जो बांग्लादेश के साथ में लगती है, मणिपुर की नहीं लगती। इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 23 भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली याम्योत्तर रेखा को मानक याम्योत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है इलाहाबाद, ऑप्शन 2 नागपुर, ऑप्शन थर्ड नासिक और ऑप्शन फोर्थ इंदौर। तो 82.5 पूर्वी देशांतर ये कहाँ से मानकर किया जाता है? तो इलाहाबाद। ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा, इलाहाबाद के नैनी से होकर इसको मानकर मापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 24 केरल से गुजरने वाले अक्षांश रिक्त स्थान से भी गुजरते हैं। जो केरल के अक्षांश है, केरल के अक्षांश में कौन सा दूसरा राज्य है ये आपको अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट में राजस्थान दे रखा है, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड तेलंगाना, ऑप्शन फोर्थ उत्तराखंड। तो ये तो उत्तरोत्तर राज्य है, दोनों गलत हो जाएंगे। इसके बाद में आपको याद रखना है तमिलनाडु है, ये केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरेंगे, ये दोनों एक पर ही है। क्योंकि केरल कितने अक्षांश पर स्थित है? तो आपको याद रखना है 8 डिग्री 18 मिनट से किसके बीच में है? तो 12 डिग्री 48 अक्षांशीय विस्तार है। और तमिलनाडु का कितना है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु का 8 डिग्री 5 मिनट से 13 डिग्री 25 मिनट के बीच में अक्षांशीय विस्तार तमिलनाडु है। तो जो केरल से गुजरने वाले अक्षांश है ये तमिलनाडु से भी गुजरेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित में से किस राज्य पर किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है ये बताना है। सेशेल्स, ऑप्शन 2 में मालदीव, ऑप्शन थर्ड में अंडमान, ऑप्शन फोर्थ में है लक्षद्वीप। तो किन पर स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन है, लक्षद्वीप पर 12 प्रवाल द्वीप है। कितने? 12 प्रवाल द्वीप है। इसके साथ में याद रखना है यहाँ पर 3 प्रवाल भित्ति है। कितनी? 3 प्रवाल भित्ति भी उपस्थित है और 5 जलमग्न बालू के तट भी हैं। इसके साथ में टोटल 36 छोटे बड़े टापू है। कितने हैं? टोटल 36 छोटे बड़े टापू है लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो 32 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न संख्या 26 भारत से अधिकतर दूरी पर स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट में उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन 2 आर्कटिक ध्रुव, ऑप्शन थर्ड मकर रेखा, ऑप्शन फोर्थ में है दक्षिणी ध्रुव। तो भारत से अधिकतम दूरी पर कौन सा स्थित है? दक्षिणी ध्रुव रहेगा। क्योंकि भारत कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव अधिकतम दूरी पर स्थित है। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए इस राजपथ जी के जीएस क्लासेस के माध्यम से आपको जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स की क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहेगी। प्रश्न संख्या 27 रिक्त स्थान भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। ऑप्शन फर्स्ट में प्राइम मेरिडियन, ऑप्शन 2 कर्क रेखा, ऑप्शन थर्ड
मकर रेखा, ऑप्शन 4 है भूमध्य रेखा। तो आपको याद रखना है भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में कौन विभाजित करती है, तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। प्रश्न संख्या 28, भूटान, चीन और म्यांमार किस सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट त्रिपुरा, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 में मणिपुर। तो भारत का कौन सा राज्य है जो भूटान, चीन और म्यांमार 3 देशों से सीमा बनाता है, तो ऑप्शन 3 राइट ऑप्शन रहेगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों से लग रही है। प्रश्न संख्या 29 भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का रिक्त स्थान है। त्रिकोणीय आकार का कौन सा है इसमें से, प्रायद्वीप, ऑप्शन 2 मैदान, ऑप्शन 3 रेगिस्तान, ऑप्शन 4 द्वीप। तो भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, वो प्रायद्वीपीय भारत त्रिकोणीय आकार का है, ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 30, आकार के मामले में भारत रिक्त स्थान सबसे बड़ा देश है। आकार के मामले में कौन से स्थान पर है भारत, तो 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर, 7वें स्थान पर। आपको याद रखना है कौन कौन से देश क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट है जो फर्स्ट स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है रूस। कौन सा है, रूस। रूस के बाद में दूसरा स्थान पर आता है कनाडा। कौन सा आता है, कनाडा। तीसरे स्थान पर चीन, फिर अमेरिका, कौन सा है, अमेरिका, फिर ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में 7वें स्थान पर भारत आता है। कौन सा आता है, भारत आता है, याद रखना आपको। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।